हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनती बच्चे हमेशा कांस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, कांस्टेंट मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा अच्छा रिजल्ट के लिए। ओके, देखिए पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का मैंने इंटीग्रल रेट इक्वेशन बताया था जीरो ऑर्डर का। आज के क्लास में इंटीग्रल रेट इक्वेशन बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर का। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये हर साल बिहार बोर्ड में हर साल रिपीट होता है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और सीबीएसई में ऑल्टरनेट ईयर देता है। यदि 10 साल का हम लोग देखेंगे तो 10 साल में 6 से 7 बार आपका कम से कम बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी 5 मार्क्स का। ओके, और 3-4 बार कम से कम सीबीएसई में पूछ रखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ये 5 मार्क्स का। फिजिक्स में ज़्यादा डेरिवेशन पूछता है, केमिस्ट्री में यही एक डेरिवेशन है जो दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप देखिएगा अभी से बैक 3 ईयर का तो कंटिन्यू पूछ रखा है। 17 में भी ये क्वेश्चन था, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी। बिहार बोर्ड में लगातार 3-4 साल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। ओके, और सीबीएसई में ऑल्टरनेट ईयर देता है, 1 साल गैप करके। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, मैंने लिख रखा हूँ सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आएगा, डेरिवेशन है, थोड़ा लेंदी होगा। जैसा आपने जीरो ऑर्डर का किया वैसा ही डेरिवेशन है। ओके, थोड़ा सा एक जगह चेंज आएगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, डिराइव इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रल जैसे ही आता है इंटीग्रल रेट इक्वेशन, आपको ये वाला दिखाना है। या इसी क्वेश्चन को देखिए, बार बार एक ही क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज चेंज कर करके देगा और 5 मार्क्स में ही देगा। राइट द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स बताना है। तो ये भी डेरिवेशन ही है, 5 मार्क्स का सेम क्वेश्चन है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड के। टी हाफ हम बताएंगे आगे क्या होता है। के आपको पता है, के रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 5 मार्क्स का। हिंदी में भी देखिए लिख रखा हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण स्थापित करें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण स्थापित करें। तो आज के क्लास में मैं यही पूरा डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। और करके है, देखिए ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन यही है, सब और करके है। ओके, एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग दे रखा है। तो आपको आज के क्लास में कुछ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज आएगा। जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं पहले बता देता हूँ ताकि वहाँ मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकूँ। ओके, मे भी आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। क्वेश्चन भी आपको, ये जितना क्वेश्चन है सबका आंसर मैं लिखाने जा रहा हूँ, सब एक ही क्वेश्चन, लैंग्वेज केवल चेंज है। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए कुछ फॉर्मूला मैथ का इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि जीरो ऑर्डर में भी एक फॉर्मूला आ रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। dx पता है आप लोगों को, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल है तो x आता है। dx का करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मुझे dr यूज आएगा, dr का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, r आएगा। ओके, 1/x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे ये लॉग आता है, ln x आएगा। ये क्या आएगा आपका, ln x आएगा। ln किसको बता रहा है, ln बता रहा है नेचुरल लॉग को। ln किसको बताता है, नेचुरल लॉग को। और ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग। यहाँ बेस 10 रहता है, जो दिखाया नहीं जाता, छिपा हुआ रहता है। और यहाँ बेस ई रहता है एक्सपोनेंस वाला, और यहाँ बेस 10 रहता है। ओके, ln इक्वल टू क्या होता है, नेचुरल लॉग। ओके, ln नेचुरल लॉग होता है। ये रिलेशन भी देखिए मुझे यूज आएगा। 11th में भी थर्मोडायनामिक्स में ये रिलेशन यूज आ रखा है। ln और इसमें क्या रिलेशन है, ये यूज आएगा। ओके, तो ये सब अभी मुझे यूज आने वाला है ये फॉर्मूला। और लॉग का देखिए, लॉग का
अब यदि आप लॉग नहीं निकालना जानते हैं, इसके बेसिस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं बनेगा। इससे पहले कि आप लॉग नहीं जानते हैं तो आप जाके लॉग देखिए पहले। ओके, कहाँ पर देखना है? ओवीएम केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप नीचे बढ़ते जाइएगा, लॉग एंटी लॉग का पूरा सेक्शन अलग से मैं करा रखा हूँ। ये सब फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, अभी यूज आने वाला है। बस 5 मिनट में जब हम शुरू करेंगे इन सब का यूज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, और लॉग का 2-3 फॉर्मूला और है जो आपको इस डेरिवेशन में यूज आ सकता है। तीनों तो नहीं, 1-2 जरूर आएगा यूज। लॉग ए बाय बी इक्वल टू क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। यदि लॉग ए बाय बी आ रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी, ए इंटू बी आएगा तो क्या होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। ये सब फॉर्मूला है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में यूज आता है। लॉग ए पर पावर एन, पावर आगे आ जाता है, एन लॉग ए, एन लॉग ए। ओके, तो अभी मैं फॉर्मूला केवल लिख रहा हूं ताकि उस समय आपको ये सब साइड में मैं लिखते जाऊंगा, रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा तब तक। ओके, लॉग क्या है पता है? लॉग मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो आसान कर देता है, कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देता है। तो फिर वैसे ही डेरिवेशन करेंगे। देखिए, इंटीग्रल रेट कांस्टेंट का इंटीग्रल रेट इक्वेशन में डिराइव करने जा रहा हूं। इंटीग्रल रेट इक्वेशन, और ये किसके लिए करने जा रहा हूं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ओके, छप जाने वाला 5 मार्क्स का, वो भी आपको 3 क्वेश्चन आंसर देना रहता है, जबकि एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही रहता है। ओके, तो देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट R ले लिया। उस समय प्रोडक्ट क्या होगा? 0। टाइम 0 पर, टाइम जब 0 है तो उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन R0 है। टाइम 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम 0 है, तो उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? R0 है। और प्रोडक्ट कितना रहा होगा? प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। टाइम टी पर इसका कॉन्सेंट्रेशन R हो गया। अब कुछ प्रोडक्ट बन गया, और वो प्रोडक्ट P है। प्रोडक्ट क्या है? P है। ओके, ये सब 0 ऑर्डर में भी आ रखा है, सेम एज। R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R0 बता रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण को बता रहा है R0। R किसको बता रहा है? R बता रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का अंतिम सांद्रण, अभिकारक का अंतिम सांद्रण को बता रहा है। यदि कहीं कट हो जाता है तो मैं बोलते रहता हूँ, उससे लिखा कीजिए, ये नहीं देखा कीजिए सर एडजस्ट कीजिए लाइट बोर्ड ये वो। पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जब तक आपको दिक्कत नहीं आएगी आप अच्छा कभी नहीं कर सकते। ओके, पढ़ाई सोचिएगा एसी चला के हम पढ़ते रहें, नींद आ जाएगी, सो जाइएगा, आलसी बच्चे बन जाइएगा। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो उसको बोलते रहते हैं, उससे सुन के कवर किया कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अभिकारक का अंतिम सांद्रण, अभिकारक का अंतिम सांद्रण। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। 0 ऑर्डर का यदि आपने देखा होगा तो वैसे ही वहां तक ही किया है अभी। अब हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे इसके बेसिस पर।
ये बेसिक टर्म वगैरह था जो यूज आएगा, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का कैसे हम लोग करेंगे। रेट लॉ इक्वेशन से ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का कर फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन वेग नियम समीकरण से। अब जिस बच्चे को रेट लॉ इक्वेशन नहीं पता है, शुरू का लेक्चर 3rd 4th ये सब देखिए, वहां आएगा समझ में। रेट लॉ इक्वेशन कहता है रेट इक्वल टू क्या होता है, के रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। ऑर्डर फर्स्ट है तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि सेकेंड ऑर्डर रहेगा पावर कितना कर देंगे, 2। आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया है कभी क्वेश्चन सीबीएसई या बिहार बोर्ड, केवल 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछता है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, माइनस डी आर बाय डी टी। ये इक्वेशन 2 हो गया, सेकेंड हो गया। आर इंस्टेंटेनियस पता है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट tan थीटा के इक्वल होता है तात्क्षणिक वेग। अब देखिए दोनों ही रेट को बता रहा, दोनों ही किसको बता रहा है, रेट को। ये रेट है, रेट को बता रहा है। लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूं, देखिए। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहां देखिए इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा के आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल हो जाएगा के आर। ओके, समझ में आ रहा है? अभी तक डाउट नहीं होगा आप लोगों को, 100% आ रहा हो। दोनों रेट ही है, अलग अलग तरीके से निकाला हुआ रेट है। एक इंस्टेंटेनियस रेट है पर्टिकुलर टाइम पर, और एक रेट लॉस है, रेट है। दोनों तो रेट को ही बता रहा है, सेम रिएक्शन के लिए है। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड दोनों को मैंने क्या किया, देखिए इक्वल कर दिया। ओके, यहाँ तक डाउट नहीं है? यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, मैं सब मिटा के अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या हमने लिखा है, इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर लिख देता हूँ, कुछ बच्चे की शिकायत होती है। आसान नहीं है, डिजिटल ये जो पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं टीचर को, और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो बहुत सारे टीचर जो पुराने ट्रेडिशन के हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको सीखना पड़ता है वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, वीडियो के बारे में। ओके, नए जनरेशन को दिक्कत नहीं है, वो इतना छेड़ता है उसको, मोबाइल लैपटॉप ये वो दिस दैट, वो ज़्यादा एडवांस है। पुराने जो ट्रेडिशन वाले टीचर हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है आज के समय पढ़ाने में। इसको कॉपी किया होगा आपने। अब देखिए ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है आपको। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, समाकलन, हिंदी भी बोल रहा हूँ, दोनों साइड समाकलन करने पर ये होगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाय
डी टी इक्वल टू के आर इक्वल टू के आर। यहाँ देखिए डी टी को मैं इधर ले आता हूँ और आर को इधर ले आता हूँ। डी टी को इधर ले जा रहा हूँ, आर को इधर ला रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। ये डी टी इधर आएगा, आर इधर। इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? माइनस डी आर डिवाइडेड बाई ये वाला आर, ये राइट साइड था, इसको नीचे ले आया, इसको उठा के नीचे ले आया, इक्वल टू के, ये देखिए उधर चला जाएगा, डी टी के डी टी। ओके, माइनस से यदि इंटू करेंगे, इधर भी माइनस लगा देता हूं तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस डी आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। ये डी टी एक साथ है, आप अलग मत सोचिएगा, ये डी टी एक साथ है लिखा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ साइड। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन में बाहर कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। वेरिएबल टर्म का ही इंटीग्रेशन होता है। इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, ये के क्या है? कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया? अभी मैं बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था 1/x dx का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, कॉपी पलट के देखिए आप, तो ln x आएगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ln x आएगा। यही है देखिए 1/x, r क्या है? x है, और ये dx है, और dx का केवल इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। ओके, तो ये देखिए किस टर्म में है? ये 1/r x है, 1/x dx वाला ये वाला है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln r, ये ln नेचुरल लॉग, ln किसको बता रहा है? नेचुरल लॉग r इक्वल टू माइनस के और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? x, dx का इंटीग्रेशन किए तो x t आ गया। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसके साथ आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I1। I1 किसको बता रहा है? I1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। I1 किसको बता रहा है? इक्वेशन थर्ड, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। I1 किसको बता रहा है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक। I1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मे बी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मैथ का, यहाँ मैथ का फॉर्मूला केवल हमने यूज किया है। इससे एक स्टेप, यदि यहाँ से आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ से यहाँ हम कैसे आ रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज किया है। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। तो ये r समझिए x के तरह है, r किसके तरह है? x के तरह है। तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया। अब देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मुझे निकालना है। तो जो पैरामीटर कांस्टेंट रहता है उसका आप किसी भी टाइम पे निकालिए, टाइम 0 पे निकालिए, टाइम 10 सेकंड पे निकालिए। तो जो चीज कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब मैं एक कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। कंडीशन कौन सा है? देखिए इसी इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। व्हेन t इक्वल टू 0, आप शुरू में देखिए जब t का वैल्यू 0 था, t जब 0 था तो r का वैल्यू उस समय r0 है। r का वैल्यू क्या है? r0। इस दोनों वैल्यू को पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में देखिए इस दोनों वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो ln r इक्वल टू माइनस के इंटू टी के जगह पर कितना पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। और r के जगह पर अब कितना पुट करेंगे? r0। यहाँ r के जगह पर कितना पुट कर दिया? r0 प्लस I1
ये जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। देयरफॉर I1 इक्वल टू आ गया ln r नॉट। I1 का कितना वैल्यू आ गया, ln r नॉट। ओके, एक कंडीशन अप्लाई किया है मैंने, t इक्वल टू जीरो। जब t जीरो था, शुरू में देखिए आप पहला ही लाइन जो लिखा हुआ है, r का वैल्यू उस समय कितना था, r नॉट। r का वैल्यू कितना था, r नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने ये कंडीशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू तो निकाल लिया, अब उसका यूज करेंगे इक्वेशन 3 में। पुटिंग I नॉट इक्वल टू दिस इन इक्वेशन थर्ड। I नॉट का वैल्यू इतना होगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूं। ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, ln r नॉट। ये इक्वेशन 4 हो गया। कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए माइनस लगा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, ये प्लस है उसको उधर माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा के टी, और ये उधर शिफ्ट कर जाएगा तो ln r नॉट माइनस, ये प्लस है इधर जाके हो जाएगा माइनस ln r। अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये आ गया log a माइनस log b। फॉर्मूला पहले मैं बता रखा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला आ रखा है log a माइनस log b। log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, ये होता है log a बाय b। log a बाय b होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln r नॉट डिवाइडेड बाय r। log a माइनस b को किस तरह से लिखा, ln r नॉट डिवाइडेड बाय r। ये किसके इक्वल हो गया, ये के टी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, ये के टी के इक्वल हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इसको पहले कॉपी कीजिए, अभी और आगे हम लोग बढ़ेंगे तब फॉर्मूला आएगा। देखिए ln, अब मैं ln का वैल्यू रखने जा रहा हूं, इस इक्वेशन में ln का वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में ln का वैल्यू पुट कर देता हूं। के टी इक्वल टू आपने निकाला है ln r नॉट डिवाइडेड बाय r, और ln नेचुरल लॉग है। ln किसको बताता है, पहले ही कराया हूं मैं अभी, नेचुरल लॉग है। और ln इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग। यहाँ बेस 10 रहता है, लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ है। ओके, और यहाँ बेस e रहता है, एक्सपोनेंस। अब इस ln के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग, यहाँ रख दीजिए आप। तो के टी इक्वल टू हो गया 2.303 लॉग r नॉट डिवाइडेड बाय r नॉट डिवाइडेड बाय। यहाँ देखिए k को रहने दीजिए, t को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो k इक्वल टू हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग r नॉट डिवाइडेड बाय r। यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था, आ गया फॉर्मूला, इक्वेशन 5। ओके, समझ पा रहे हैं। k इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t, ये t को इधर डिवाइड कर दिया, log r नॉट डिवाइडेड बाय r, log r नॉट डिवाइडेड बाय r। यही डेरिवेशन आपको 5 मार्क्स में पूछता है, जो रिपीट कर रहा है हर साल। बिहार बोर्ड में हर साल आ रहा है लगातार 3-4 साल से, और सीबीएसई में ऑल्टरनेट ईयर देता है, एक साल गैप करके। ओके, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख के, तब आप ये अपने से कर पाइएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो जो टर्म यूज आ रखा है वो मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वक्त आपको दिक्कत नहीं आए।
ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, यही फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज आएगा। अभी फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग कर रहे थे। के किसको बताता है, यहाँ रेट कांस्टेंट को के बता रहा है, रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक को बताता है के। ओके, के किसको बताता है, रेट कांस्टेंट को। टी किसको बता रहा है, टी टाइम है यहाँ। और टाइम किस में रहेगा, टाइम सेकेंड में रह सकता है, मिनट में, आवर में, डेज में, ईयर में। आपको चेंज नहीं करना है, केवल केमिकल काइनेटिक्स के लिए है, चेंज नहीं करना है। बाकी सारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड में, ऐसा यूनिट है। ओके, आर नॉट किसको बता रहा है, पता है, शुरू में भी बता रखा हूं आपको। आर नॉट बता रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। ये कब होता है, ये t इक्वल टू 0 पर होगा। ये t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर आर नॉट होगा। ये अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। और R किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल, ये फाइनल भी लिख सकते हैं इसको, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, एट टाइम t, t समय पर, t समय पर अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, t समय पर अभिकारक का सांद्रण। इस फॉर्मूले में ये सब टर्म यूज आ रखा था जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब देखिए इक्वेशन 4 का यूज करके मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कैसे ग्राफ आएगा इक्वेशन 4 के हेल्प से। इक्वेशन 4 याद होगा आप लोगों को, देखिए इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 याद होगा। देखिए इक्वेशन 4 है ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, ये आपका इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो टाइम, यहाँ पर टाइम रखना है t x एक्सिस पर, y एक्सिस पर ln r को रखना है, y एक्सिस पर किसको रखना है, ln r। ओके, समझ पा रहे हैं आप। देखिए यदि ln r टाइम का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैल्यू हम, तो ln r का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, निगेटिव स्लोप आएगा। यहां से देखिए माइनस साइन लगा हुआ है। ओके, तो ये ग्राफ इस तरह का होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ln r का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव साइन लगा होगा। ओके, अब इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से बोलेगा स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया m स्लोप हो गया, c इंटरसेप्ट, m इक्वल टू माइनस के हो गया और c इक्वल टू ln r नॉट हो गया, यही हो गया। ओके, ये पता है आप लोगों को, ये स्लोप निकल गया और ये किसको बता रहा है, इंटरसेप्ट को। ये ग्राफ सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, आपको स्लोप निकालने बोलेगा, इंटरसेप्ट निकालने दे देगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे देगा, स्लोप का वैल्यू घुमा फिरा के इस पे कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ रखा है। बिहार बोर्ड में इस ग्राफ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरह से देता है, ये ग्राफ देके पूछता है किस ऑर्डर का है, फर्स्ट